लॉग, अभी मैंने क्या कहा, इनटू का निशान काय में बदल जाएगा। तो यहां देखना 2 की पावर 5 प्लस, अब मुझे बताओ इस चीज का आंसर क्या होगा, इस गोले का आंसर 5। 2 के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि वो 2 की पावर 5 हो जाए। यस, तो ये क्या हो गया, ठीक। और तुम्हारे हाथ ऊपर रखो, हाँ, ये बोलो 7 मानते हो? ये देखो आंसर क्या आया, और इसका असली आंसर भी आप 12 जानते हो। इसका मतलब लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की गोद में m इंटू n इज इक्वल टू क्या, बेस कुछ भी हो मगर सेम हो चलेगा। अब सुनना, ध्यान देना, मैं कभी भी पढ़ाना शुरू करता हूं तो मजे ले लेता हूं बच्चों के। सपोज करो तुमने किसी को ऐसा बोल दिया log m इंटू log n, तो उसके दिल में क्या आएगा, इंटू कन्वर्ट ऑलवेज इन प्लस, तो वो आगे क्या लिख देगा, गलत हो जाएगा। मतलब इस फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म पे अपन को बातें नहीं करनी, इसके आगे के ना भैया कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही लिखे रहने दे। किसी ने आपके मजे लेने के लिए जानबूझ के ऐसा लिखा तो नॉर्मली बच्चा log m इंटू log n लिख देता ऊपर वाली चीज, कि ना ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये क्रैश कोर्स के बैच में मैंने लॉग जैसे ही पढ़ाना शुरू किया आते से ये लिखा, मैंने कहा चलो इसके आगे लिख के दिखाओ, सबने लिख दिया log m इंटू, गलत गलत भाई, मजे ले लिए मैंने उनके, खूब हंसा मैं उन पे, ठीक है ना। तो ये चीज कुछ नहीं, ये चीज कुछ नहीं, अपन को ध्यान रख के काम करना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने पावर की क्या बताई, ओरिजिनल चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, उसको अपन ने वहां भी कन्वर्ट करके सीख लिया। भाई साहब अब डिवाइड में भी कुछ होता था, तो एक काम करो, ये पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, कन्वर्टेड इनटू लॉग लिखेंगे, फिर सावधानियां लिखेंगे। ऐसा कुछ आ जाए तो अपन अपने मजे किसी को नहीं लेने देंगे, कि ना हम मजे तेरे ले लेंगे। और फिर अपन कहेंगे पावर का डिवाइड रूल, ये कौन सा रूल था, मल्टीप्लाई रूल, फिर डिवाइड रूल करिए। वहां दोनों पे क्रॉस लगा दिया ना कि इसके सामने कुछ नहीं है ना। अच्छा, डिवाइड रूल के बारे में क्या कहते हो भाई, जैसे कि 2 की पावर 7 और नीचे 2 की पावर 5, तो अरे अनिल, ये कुछ बच्चे जो नए बैठे उनको वो डबल बुक दे दो, ये क्या हो जाएगा, यानी तो ये डिवाइड कन्वर्टेड इनटू है ना, तो वैसा कुछ आप यहां लिख के दिखाओ। लिखा क्या, लिखा क्या बात है, और किसने लिखा, लिखा क्या, हाँ दिखाओ भाई। नहीं, तुमने गलत कर दिया, लॉग की गोद में क्या था, अलग अलग थोड़ी था। हाँ दिखाओ, हाँ गलत है ना भाई साहब, हाँ हाँ सही है, सही है भाई साहब, झकास। आओ चलिए, अब मैं बोर्ड पे करता हूं, यहां देखिए, लॉग की गोद में भैया इसका नाम m और इसका नाम n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग
क्योंकि इस पूरी चीज को 7 कहते हैं, इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? 5। कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा है, कोई बात नहीं, आप सुधार लेना, सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको अगली स्टेप में अपॉन में ले लो। तो अब की बार यहां क्या सावधानियां, कोई हमको मजे लेने के लिए बोले तो अपन छूट लपाड़ा मार देंगे, कहना ऐसा कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कहना, है ना। लिखो, वहां लिखो प्रिकॉशंस, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। पूरा नहीं सॉल्व मत करो, अब तो अपन कैच करते जा रहे हैं ना। कुछ और भी हो सकता है क्या? वो तो डायरेक्ट सीखा है कहीं। अच्छा देखो, एक बच्चे का कहना है कि log p की पावर q है, तो वो बच्चा कह रहा है कि ये q उतर के यहां आ जाता है। ठीक, मगर इसको ऐसा प्रैक्टिकली समझाओ ना कि हो क्या रहा है एक्चुअली। मत होने दो, पावर हम नीचे उतार सकते हैं कभी भी, पैरों में कुछ भी हो। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, जैसे तुमसे अब कोई पूछेगा ना लॉग की गोद में m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, क्यों? तुम कहोगे पावर होती है, ये देख। वैसा कुछ प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूं। इसमें सुनिए, मैं आपको बताता हूं, देखो। हाँ हाँ, नहीं, यहां देखो, अरे हंसो मत बे, उसने कोशिश तो करी, बाकी कोशिश भी नहीं कर रहा कोई। यहां देखिए, हाँ, कहां? नहीं नहीं नहीं, आपने उसको एग्जाम्पल से प्रूफ किया, मैं कारण पूछ रहा हूं। यहां देखिए, सुनिए, ये क्या लिखा है? m इंटू एन। मन में सोचो कि m की वैल्यू भी k है और n की वैल्यू भी k है। यानी कि ये क्या हो गया? और इस तरफ log k प्लस यानी कि log की गोदी में सपोज s इंटू आर इंटू के है, तो मल्टीप्लाई नियम क्या कहता है? कन्वर्ट इंटू, तो वो क्या हो जाएगा? अब सपोज करो कि ये एस आर के तीनों की वैल्यू है स्टार स्टार स्टार, तो स्टार क्यूब, और ये लॉग स्टार प्लस लॉग स्टार प्लस लॉग स्टार, इसे कहते हैं, सामने वाले को ऐसे समझा दो। अरे यस, तो वो तीसरी प्रॉपर्टी जो लोग भिन्न भिन्नाते रहते हैं वो ये होती है कि m की पावर n है तो वो n नीचे उतरेगा log m। लिखिए भाई साहब। हाँ, जो नए बच्चे हैं, और मैंने एक्चुअली ऐसी बुक मेरे पास एक्स्ट्रा रखी है, ये आपकी नहीं है, आप मेरे से IIT पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरी अलमारी में जगह नहीं है, मेरे को और माल खरीदना है, तो ये सेम सेम खूब सारी रखी हुई है, तो मैं अपना माल खत्म करने के लिए आपको गिफ्ट कर रहा हूं। इसमें सिर्फ सरल क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप घर पे करिएगा। तो जिन बच्चों को ये बुक नहीं मिली वो हाथ उठाइए, डबल बुक मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जो नए बैठे हाथ उठाओ, तुमको नहीं मिली क्या? मिल गई। अच्छा, इसमें खोल के देख लो, एक पार्ट 1 होगी, दूसरी पार्ट 2 होगी, फ्रंट पेज खोल के देखो बस। जिस और किस किस को नहीं मिली हाथ उठाओ, उधर हाथ उठाया था ना किसी ने, मिल गई।
इधर और कोई? चलिए, चलिए मिटा दो इसको। क्या फाइनली 3 फार्मूले अभी आपके सामने आए। पहला क्या? लॉग की गोद में m इंटू एन इज इक्वल टू, दूसरा आया लॉग की गोद में m अपॉन n इज इक्वल टू, तीसरा आया लॉग की गोद में m की पावर n। इसमें भी एक सावधानी, लॉग m होल पावर n है तो कहना कुछ नहीं। ओ भैया ये लिखना सावधानी। अरे यस, ठीक। अच्छा, एक चीज और है, इसको कुछ लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे एक बात बताओ, कहीं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो लॉग m का होल स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं? लॉग स्क्वायर m। तो इसको इज इक्वल टू में बस ये लिख सकते हैं, नीचे नहीं उतारेंगे। m की पर्सनल पावर है तो नीचे उतरेगी, इसके इज इक्वल टू में ये चीज लिख सकते हो। लिख दो अलग से, अलग से। वो एक चौकड़ी मार के छोड़ दिया ना, अब लिखिए कि ना इसको बस ये लिखा जा सकता है, n नीचे नहीं उतार सकते। नहीं ना, यहां लिखते थे क्या? साइन थीटा का होल स्क्वायर रहता था तो थीटा पे भी स्क्वायर उतारा करते थे क्या? अरे हाँ या ना, उतारते थे? नहीं ना, तो फिर भाई यहां क्यों उतरेगा? अब यही तो मैं ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के बता दूंगा ना, टेंशन ही नहीं लाइफ में, आनंदित रहो। मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो आपके लिए एक नया क्वेश्चन। लॉग के पैरों में p की पावर q है, गोदी में m है। यहां से मैं q हटाना चाहता हूं तो ये कहीं ना कहीं तो आएगा। सपोज इसके माथे पे जाएगा, नहीं तो बाहर आएगा। तो वो बाहर कैसे आएगा? आप चाहो तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे पैरों में 8 बिठाल दीजिए, यानी 2 क्यूब, और गोदी में 16 बिठाल दीजिए, नहीं 64 बिठाल दीजिए। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्योंकि ये चैप्टर एक्सपेरिमेंट से ज्यादा अच्छा लगता है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2। अब इसको मन में सोचो कि ये 2 क्यूब है। अब ये क्यूब हटा के क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आता है। सोचो, सेटिंग वेटिंग करो और फिर आंसर निकालो। वो 3 को कहां भेजूं, ऐसा।